ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरुजी वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित भगवत शरण शुक्ल, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संप्रति व्याकरण के विभागाध्यक्ष रहे, उनके साथ में जो इस समय समसामयिक चर्चा चल रही है, समय चल रहा है कि श्राद्ध चल रहे हैं, और श्राद्ध और तर्पण जो सभी हिंदू धर्म के लोगों के घर में किसी न किसी रूप में होता है, तो उसका वैज्ञानिक विश्लेषण और उसका अधिकारी कौन है, ये पूर्व में चर्चा की। आज हम ये जानना चाहते हैं गुरुजी से कि श्राद्ध करने का महत्व क्या है। तो महत्व को प्रकाशित करेंगे शास्त्र के अनुसार और वैज्ञानिकता के अनुसार। तो अब मैं चलता हूँ गुरुजी की ओर। या माया मधुकैटभ प्रमथनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रक्षा चंडमुंडमथनी या रक्तबीजाशिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलनी या सिद्धिलक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटि शक्ति सहिता मां पातु सर्वेश्वरी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रगण, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आज का प्रश्न है कि श्राद्ध का क्या महत्व है और क्या इसका वैज्ञानिक रहस्य है। तो सर्वप्रथम हम लोग वैज्ञानिक रहस्य के विषय में चर्चा करेंगे। ये हिंदी मास के अनुसार हम लोग इसको आश्विन मास कहते हैं, इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। और उत्तर भारत में ये आश्विन मास चल रहा है, दक्षिण भारत में अभी भी ये भाद्रपद का कृष्ण पक्ष माना जाता है। तो आश्विन मास में जो है सूर्य की जो स्थिति है वो कन्या राशि में होती है। 12 हमारी राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। तो प्रायः स्थिति ये रहती है कि चैत्र में या वैशाख के प्रथम पक्ष में मेष राशि के सूर्य आते हैं 14 अप्रैल को। प्रायः निश्चित है कि 14 या 13 अप्रैल को या तो कभी कभी 15 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य आते हैं। और मेष के बाद जो है फिर वृष में, वृष के बाद मिथुन में, मिथुन के बाद कर्क में और फिर सिंह में और कन्या में। जैसे इस समय कन्या के सूर्य चल रहे हैं, 16 तारीख से 16 सितंबर से लगभग जो है कन्या का सूर्य है। और कन्या के सूर्य जब आते हैं तो मेष राशि में स्थित जो सूर्य है वो उच्च का माना जाता है। तो परमोच्च होने के कारण वो पृथ्वी कक्षा से बड़ी दूर होता है। और तुला राशि का जो सूर्य है वो अत्यंत नीच होता है, जो पृथ्वी कक्षा के अत्यंत सन्निकट होता है। पृथ्वी में जितने विहित अनुष्ठान हैं, जो भी हम कार्य हम लोग करते हैं, उसका सूक्ष्मांश जिसकी चर्चा हमने पहले की थी, तो पृथ्वी से सर्वथा निकट जो मंडल है वो सूर्य मंडल है। तो सूर्य मंडल में जाता है और सूर्य मंडल के ही सन्निकट देवलोक है, तो देवलोक में वो जाता है। और प्रायः सभी वैज्ञानिक जानते हैं कि चंद्रमा सूर्य की सुमना रश्मि से प्रकाशित होता है। कन्या का जो है, कन्या से के 10 अंश से लेख आरंभ करके
तुला राशि के 10 अंश तक सूर्य जो है वो परम नीच कक्षा में माना जाता है, और उस समय चंद्रमंडल के अति समीप होने के कारण तत्समीपस्थ जो पितृलोकवासी पितरलोक हैं, वो पितरलोक पितरजन पुत्रादि के द्वारा दिया गया जो पिंड जल आदि सूक्ष्मांश उसको ग्रहण करते हैं, जिसकी चर्चा हमने की थी, और उसको प्राप्त करके वो जो पितरजन हैं आशीर्वचनों से अपने पुत्रादि को विभूषित करते हैं। इसीलिए इस पक्ष में पितरों को जल दिया जाता है। जैसे हमने बतलाया कि कन्या राशि के 10 अंश से लेकर के तुला राशि के 10 अंश तक का जो काल है, उसमें सूर्य परम नीच के होने के कारण पृथ्वी कक्षा के अधिक नजदीक होता है, और चंड उसी के पास जो है उसके ऊपर चंद्रमंडल, और चंद्रमंडल के समीप जो है पितृलोक है। इसलिए पितृलोक वासियों को शीघ्र ही पुत्रादियों के द्वारा प्रदत्त जो पिंड है, जल है, उसका सूक्ष्मांश को प्राप्त होता है। और यह हमने बताया था कि सूक्ष्मांश से ही पितर और देवता ग्रहण कर सकते हैं, और वो जो है स्थूलांश ग्रहण नहीं कर सकते हैं। और कोई भी पृथ्वी निवासी जीव सूक्ष्मांश के ग्रहण करने से वो तृप्त नहीं हो सकता है, उसको स्थूलांश ग्रहण करने से ही होगा, उसका होगा, चाहे कोई भी हो। तो प्रत्येक की अपना एक सामर्थ्य है, उसी के अनुसार उसको ज्ञान करते हैं। तो इस मास में जो जलदान या पिंडदान जो किया जाता है, उसका ये वैज्ञानिक रहस्य है, और इसी को शास्त्र में भी कहा गया है। आषाढ़ीम अवधिम कृत्वा पंचमम पक्षमाश्रिताः कांक्षन्ति पितरः क्लिष्टा अन्नमप्यन्वहं जलम श्राद्धम कन्या गते भानो यो न कुर्यात् गृहाश्रमी धनम पुत्राः कुतस्तस्य पितृकोपाग्निपीडनात् वृश्चिके समतिक्रांते पितरो दैवतैः सह निश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापं दत्त्वा सुदारुणम्। आषाढ़ पक्ष, आषाढ़ जो मास है, उससे 5वां पक्ष आषाढ़ी मतलब आषाढ़ी पूर्णिमा। तो आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद 5वां पक्ष पड़ता है। क्यों? आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद श्रावण हुआ, तो श्रावण के 2 पक्ष हो गए, भाद्रपद के 2 पक्ष हो गए, और 5वां पक्ष जो है वो आपका यही पितृपक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष पड़ता है। तो ये पक्ष जब आता है तो उस समय चूंकि वो पृथ्वी के कक्ष के अधिक नजदीक होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारे जो पुत्र आदि हैं वो हमको जलदान करें, पिंडदान करें। तो कांक्षन्ति पितरः क्लिष्टाः अन्नम अपि अन्वहं जलम, उतने दिन तक अर्थात 15-16 दिन तक वो जल और अन्न की अपेक्षा करते हैं। तो श्राद्धम कन्या गते भानो, इसलिए जब कन्या राशि में अर्थात जो है आश्विन कृष्ण पक्ष में उस समय पर जो भी गृहस्थ व्यक्ति है या आश्रमस्थ व्यक्ति है, वह व्यक्ति अगर पिंडदान आदि नहीं करता है, जलदान नहीं करता है, तो उसको धन या संतति की प्राप्ति नहीं होती है या उसका संवर्धन नहीं होता है। क्योंकि पितर जो हैं वो अत्यंत क्रोधित होकर के और वो शाप देते हैं, ऐसा भी उल्लेख है। इसलिए देखा जाता है कितने लोगों के वंश जो है वो गड़बड़ा जाते हैं, किसी को पुत्र आदि नहीं होता है या केवल कन्याएं ही होती हैं। यद्यपि आज की स्थिति यह है कि चाहे कन्या हो चाहे पुत्र हो, कोई भी हो, सबका सम्मान होता है और पहले भी सम्मान होता था, किंतु वंश वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो चूंकि पुत्रादि से होता है। कन्या जो जाती है वो जिस जहाँ पर उसका विवाह होता है उस वंश की अधिष्ठात्री बनती, उस वंश का संवर्धन करती है। इसलिए पुत्र संतति को वंशवर्धन के कारण उसका महत्व दिया गया। इस कारण से वो पुत्र आदि नहीं होते हैं, तो वो जो है वो वंश डूब जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ जो ज्योतिषी लोग जब देखते हैं कि संतान नहीं हो रही है, अर्थात पुत्र संतान नहीं हो रही है, केवल कन्या अथवा कोई संतान नहीं हो रही है,
तो उसमें देखते हैं कि पितृदोष भी कारण होता है, पितृदोष की निवृत्ति की शांति करानी पड़ती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि वृश्चिके समतिक्रांते, वो जब आपका ये तुला का, क्योंकि कभी कभी जो है तुला राशि में भी स्थिति बन जाती है या अभिवृद्धि होने पर, तो ये जो पंचम पक्ष है इसका अतिक्रांत करके रख देते हैं, अर्थात लोग उस समय पिंडदान आदि नहीं करते हैं, तो पितृ जो है वो दीर्घ श्वास छोड़ते हुए और वो शाप दे देते हैं। ये और इसके लिए वो आकांक्षा भी रखते हैं कि हमको कन्या की जब सूर्य होंगे तो हमको लोग, हमारे जो संतान हैं वो हमें जलदान आदि करेंगे, तो ये उनकी अपेक्षा रहती है। तो ये दोनों इसका श्राद्ध करने का प्रयोजन है। दूसरे, श्राद्ध करने के समय जो श्राद्ध की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो पितरों से आशीर्वाद मिलता है वो बड़ा महत्वशाली है। मैं आपको उसका एक पूरा स्वरूप आपके सामने उपस्थित रखूंगा, क्योंकि उस समय जो होता है, पहले उनको पितरों को कहते हैं अघोराः पितरः सन्तु। जितने पितर लोग हमारे हैं वो अघोर, अघोर अर्थात सभी जो हमारे लिए वो भयंकर ना हो, अपितु सौम्य हो और हमारा कल्याण करें। फिर उनसे प्रार्थना पहले यही होती है, गोत्रम नः अभिवर्धताम, हमारे गोत्र जो है हमेशा बढ़ता रहे, अर्थात हमारे परिवार में, हमारे कुल में संतति विच्छेद ना हो। और संतति विच्छेद ना हो, इसके साथ साथ कहते हैं दातारः नः अभिवर्धन्ताम, हमारे परिवार के या हमारे वंश के जितने लोग हों वो दान देने वाले खूब हों, या ना हो केवल ऐसे हो कि जो अपना खाएं अपना पहने, दूसरे के विषय में उनको दान करने की प्रवृत्ति ना हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समाज के लिए भी एक अच्छा संदेश इससे जाता है। तीसरा होता है संततिर्नो अभिवर्तता, हमारी संतति हमेशा उन्नत को प्राप्त हो, सदाचार संपन्न हो, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उत्तम हो। ये भी प्रार्थना हम संततिर्नो अभिवर्तताम इसके द्वारा करते हैं। और इसके बाद जो प्रार्थना होती है श्रद्धा चन्नो माँ व्यगमत, हमारे अंदर अपने देवताओं के लिए, अपने जो है पितरों के लिए, अपने पिता के लिए, श्रेष्ठ लोगों के लिए, गुरुजनों के प्रति जो श्रद्धा है, उनके प्रति अतिशय जो सम्मान भावना है वो कभी भी समाप्त ना हो, ये भी पितरों से प्रार्थना होती है। और एक बहुत जो मूल्यवान प्रार्थना है, बहुदेयम चनोस्तु, हमारे पास इतनी संपत्ति भगवान दे, पितर लोग भी हमारे ऊपर कृपा करके कि हम खूब देने वाले बने। किसी न किसी जिसको देखें कि ये दीन है, दुखी है, या ये इस वस्तु ये इसको आवश्यक है, तो उसको हम बिना किसी संकोच के उसको देने के लिए तैयार रहें। ये भी एक समाज सेवा के रूप में ये पितरों से एक प्रार्थना होती है। और एक दूसरे, क्योंकि संपूर्ण कलौ अन्नगत प्राणाः, कलयुग में व्यक्ति का जो प्राण है वो अन्नगत होते हैं, सबको भोजन चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, कुछ हो चाहे न, परंतु तीन चीज होना चाहिए, भोजन की सामग्री होना चाहिए, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र होना चाहिए, और रहने के लिए आवास होना चाहिए, इसी में रोटी कपड़ा मकान जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये कम से कम सबके पास होना चाहिए, इसका प्रबंध होना, और संपूर्ण सरकारें जो है वो भी इसी का करती हैं। तो इसके लिए भी प्रार्थना हो, अन्नम चनो बहुभवे, क्योंकि जब हमारे घर में अन्न पर्याप्त होगा तभी हम अतिथियों की सबकी सेवा कर पाएंगे, समाज की सेवा कर पाएंगे। समाज का वो तबका जो अत्यंत गरीब है, जिसके घर में खाने का नहीं है, उसकी भी हम सेवा कर पाएंगे। तो एक सामाजिक स्वरूप की भी संप्राप्ति हम इस श्राद्ध कर्म के द्वारा करते हैं। और अगला जो प्रार्थना है, अतिथिश्च लभामहे, हम जो है हमारे घर में अतिथि लोग आते रहे। कई परिवार आज भी हैं, उनके घर में जितने सदस्य हैं उनके अतिरिक्त एक या दो लोगों का अतिरिक्त भोजन बनता है। और हमारे यहाँ शास्त्र की जो प्रतिदिन की मर्यादा है उसमें भी है कि भगवान का भोग लगाकर पूजन आदि करके
कम से कम 10 मिनट तक अपने घर से बाहर बैठ के अतिथि की प्रतीक्षा करना चाहिए। कोई हमारे यहाँ अतिथि तो नहीं आता है, अगर अतिथि आता है तो उसको भोजन कराने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। ये हमारी सनातन धर्म की प्रणाली है। तो उस आधार पर ये कह रहे हैं अतिथिश्च लभामहे, प्रतिदिन अतिथियों का सत्कार हमारे घर में हो, ऐसी हमारी भगवान पितर लोग हमारी व्यवस्था करें। और फिर ये कहते हैं एताः आशीषः सत्याः सन्तु, ये जो है आशीष जो है वो सत्य हो। और उसमें एक प्रार्थना और हो, तो जो है अतिथिश्च लभामहे अन्नम च नोवे, तो याचितारश्च नः सन्तु, हमारे घर में मांगने वाले खूब लोग आवे, किंतु माँ च याचिष्म कंचन, किंतु भगवान ऐसा करे किसी के घर हमको मांगने के लिए न जाना पड़े। तो ये इतनी प्रार्थनाएं जो होती हैं पितर के द्वारा, और ये देखा भी गया है कि पितृ कार्य करने वाला, देव कार्य करने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता है और कभी उसका वंश का विच्छेद नहीं होता है। ये प्राय हम लोगों ने देखा है और आज भी है। जिनके घर में संतति नहीं होती है तो उनको यहाँ वो पितृ शांति कराना पड़ता है, पिंडदान वगैरह करना पड़ता है, और फिर उसको संतति अवश्य प्राप्ति होती है। तो ये एक विशेष महत्व है। इस तरह से वैज्ञानिक महत्व भी है श्राद्ध का, जन्मदान का, और जिसकी चर्चा हमने वैज्ञानिक ढंग से की, और इसके बाद शास्त्रीय भी है, और साथ साथ ये सामाजिक भी है, और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए ये श्राद्ध कर्म है। केवल पितरों की शांति तो है ही है, उसके साथ साथ अन्य भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए कार्य हैं जो पूरे समाज को एक उच्च दिशा देते हैं। इसलिए श्राद्ध कर्म का जो प्रयोजन है, जो उसका एक जो विचार है, वो केवल एकांगी न हो करके ये अनेक प्रकार के इससे लाभ होते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसको स्थापित किया। गुरुजी बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया। एक प्रश्न बन रहा है कि समाज में या ये चीज़ बताई जाती है, जैसा भी आपने बताया कि पितृदोष के कारण एक तो संतति का ना होना, और दूसरा रोग विशेष से घिरना, और तीसरा कि कार्यों में बाधा तो इस आती है जी। तो इसको थोड़ा सा और आप स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, जो पहला आपका कथन है कि व्यक्ति को जो है संतति का लाभ नहीं होता। संतति के लाभ के कई कारण होते हैं। पहला कारण यह है संतति लाभ का कि अगर आपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किया है और उसके आधार पर आपके और आपके पत्नी के दोनों के कुंडली में पुत्र प्राप्ति का योग बन रहा है, तो पूर्व जन्म में आपने जो पितरों का, देवताओं का पूजन अर्चन, दान पुण्य इत्यादि किया, उसके प्रभाव से ही आपकी कुंडली आदि में ग्रहों की स्थिति वैसी बनती है, जिसके कारण साक्षात पुत्र लाभ हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपके कुंडली में पुत्र आदि योग, संतति योग नहीं रहता है या अल्प स्थिति में रहता है, तो उस समय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विचार होता है कि आपका जो ये संतति अप्राप्ति का जो योग है उसका कारण क्या है। तो उसमें कई कारण होते हैं। कहीं आपने पूर्व जन्म में किसी के पुत्र की हत्या की है, या किसी ब्राह्मण की हत्या की है, या गो की हत्या की है, या पितरों का आपने अपमान किया, उनको जलदान आदि पिंडदान नहीं किया, तो उनके शाप से इस जन्म में आपके संतति विच्छेद का योग प्राप्त होता है, नहीं होती संतति। तो वो जैसा होता है उसको विचार करके वो जो है वो उपाय बताते हैं विद्वान लोग। तो उसमें एक जो है कारण ये भी है कि अगर आपने अपने पितरों का अपमान किया है पूर्व जन्म में, आपने कृत नहीं किया है, तो आपने किसी एक पुण्य विशेष कारण मनुष्य योनि को तो आपको प्राप्त हुई है, किंतु संतति आपकी नहीं होगी। 1000 डॉक्टर और वैद्य लग जाए तब भी वो संतति नहीं हो पाती है। लाखों लोग हैं जिनके एक भी पुत्री भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, और ऐसे ही बहुत से लोग हैं कि जो है पुत्र के चाहने की अपेक्षा कम से कम 6-6, 7-7 कन्याओं के पिता बन चुके हैं, परंतु पुत्रों को तब भी प्राप्त नहीं हुआ। अंत में हार मान करके कन्याओं पे संतोष करना पड़ता है। और आपके जो है शास्त्र के अनुसार, जो आपका चिकित्सा शास्त्र है उसके अनुसार भी भ्रूण में सबसे खतरनाक स्थिति जो है वो
पुरुष भ्रूण की होती है, क्योंकि उसके क्षय होने के या उसके गिरने की संभावनाएं अधिक बनती हैं, जहाँ तक मैंने सुना है। पढ़ा तो नहीं हूँ, परंतु सुना है ऐसे हमने। परंतु कन्या जो भ्रूण है उसकी अपेक्षा वो ज़्यादा मजबूत होता है। अगर कोई विशेष स्थिति नहीं हो तो कन्या भ्रूण से कन्या संतान की अवश्य प्राप्ति होती है, किंतु पुत्र भ्रूण में कभी कभी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। और वो कई जगह हमने देखा है। अभी एक हमारे बहुत परिचित थे, उनकी पुत्री थी, उसके जुड़वा संतान, इसमें एक पुत्री थी एक पुत्र था। तो पुत्री जो है वो स्वस्थ सुंदर, हर तरह से स्थिति उसकी ठीक थी, और पुत्र को जो भी हुआ हो जिसके कारण, तो उसको जो है वो मंद बुद्धि योग उसका हो गया, और अंत में वो 10 वर्ष की अवस्था में उसके प्राण भी निकल गए। पैदा तो हुआ था। तो ऐसी बहुत सी स्थितियाँ देखी जाती हैं। तो इसलिए पुत्र प्राप्ति का योग जो है वो नहीं बनता, होकर के भी संतान बीच में मर जाती है। तो ये भी जो है पितरों के प्रकोप के कारण होता है। अगर पितरों का हम आराधना करते हैं तो उनके आशीर्वचन से हमको, इसलिए इसमें बताया, जैसे हमने बताया था, संततिर नो व्यवच्छेद, या संतति हमारी जो है वो गड़बड़ न हो, संतति नो अभिवर्धता, हमारी संति बढ़े, हमारा गोत्र बढ़े, इत्यादि जो प्रार्थना की जाती है उसका मुख्य कारण यही है। तो इसलिए ये एक जो इसका स्वरूप है। दूसरा आपका जो प्रश्न था वो रोगों का तो रोगों के लिए भी वही है। देखिए, अभी हमने जो आपको बताया कि जब हम जलदान आदि करते हैं और उसके साथ साथ श्राद्ध प्रक्रिया जो होती है, श्राद्ध प्रक्रिया में 3 कार्य होते हैं। एक तो श्राद्ध प्रक्रिया के पहले जलदान की प्रक्रिया होती है। जलदान के विषय में बताएं, जलदान का जो महत्व है वो इसलिए भी अत्यधिक है कि उससे संपूर्ण प्रकृति की आराधना होती है। प्रायः लोग यही जानते हैं कि जलदान करने का मतलब है खाली पितरों को पानी दो और फुर्सत पाओ। अभी एक व्यक्ति थे, वो तो मैं भी प्रतिदिन जलदान देता हूँ, तो गया तो उन्होंने कहा कि केवल हम पितरों को जलदान देंगे, बाकी को नहीं देंगे। हमने कहा क्यों? तो कहा खाली पितर पक्ष में तो पितरों को देने की जरूरत है, दूसरे की देने की जरूरत नहीं है। तो हमने उनको बताया कि देखिए, आप भोजन करते हैं तो भोजन के लिए आवश्यक जितने वस्तु हैं वो क्यों रखी जाती है? इसलिए की रह जाती है कि भोजन आपका सुस्वादु बने, सब कुछ है। तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु की आवश्यकता है। अगर वो वस्तु वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो उससे होने वाला जो लाभ है वो आपके शरीर को प्राप्त नहीं होगा। जैसे आपके प्रत्येक भोजन में आप षड्रस व्यंजन करते हैं, तो प्रत्येक व्यंजन किसी न किसी एक धातु विशेष के निर्माण में उसका योगदान होता है, आपका शरीर स्वस्थ होता है। तो इसी तरह से पिंडदान, आपका जलदान भी एक उसी का है। वो प्रकृति के स्वरूपों को स्थापित करता है। क्यों? क्योंकि पहले हम जो देते हैं वो देवताओं को जलदान देते हैं। उसमें विष्णु हैं, रुद्र हैं, प्रजापति हैं, देवता हैं, सभी जितने वेद हैं, छंद हैं, ऋतु हैं, पुराणाचार्य हैं, गंधर्व हैं और अन्य आचार्य हैं, संवत्सर है, देवियां हैं, अप्सराएं हैं, और देवताओं के अनुगामी जो हैं नाग लोग हैं, सागर हैं, पर्वत हैं, सभी नदियां हैं, मनुष्य हैं, यक्ष हैं, सभी राक्षस हैं, पिशाच हैं, सभी जितने पक्षी हैं और संपूर्ण जितने प्राणी हैं, सामान्य छोटे प्राणी, और इसके बाद पशु हैं, वनस्पति हैं, औषधि हैं और भूत ग्राम 4 प्रकार के जो माने जाते हैं वो, इनको सबको जलदान दिया जाता है। अब इससे क्या आप समझते हैं इनको जलदान का? अभी आप कई प्रश्न कर सकते हैं, क्या इनको सबको जल मिलता है? जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि सूक्ष्मांश सबके पास पहुंचता है। दूसरे क्या है कि जितने भी जीव हैं तत्त रूप में उसको प्राप्त करते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो ऋषियों को भी जलदान दिया जाता है, क्योंकि ऋषि जो है हमारी विद्या संपत्ति के संरक्षक हैं, इसलिए उनको भी हम जलदान देते हैं। और उसके साथ साथ जो है 14 यम माने जाते हैं, उन 14 यम को भी हम जलदान देते हैं। यम क्या है? यम को लोग यही समझते हैं कि यम जो है वो मृत्यु का देवता है, हमको मारने के लिए हमको ले जाता है, हमको अनेक प्रकार की यातना देता है। ये गलत स्वरूप है इसका। यम का अर्थ होता है, यम आप लोग देखते हैं आपके योग शास्त्र में यम शब्द से अर्थ किसका होता है? यम में जो अनेक प्रकार के
कार्यों में आपको लगाने वाला जो है, जो आपको अच्छे ढंग से उस कार्य विशेष में आपको एक सुंदर स्वरूप को प्रदान करने वाला वो यम है। यम नियम, प्राणायाम प्रत्याहार आदि उसमें बतलाते हैं। यहाँ पर भी यम का वही स्वरूप है, आपको उत्तम कर्म में लगा करके और साथ साथ में आपने जो अपकर्म किए हैं तो अपकर्म में आपकी वो चिकित्सा करता है, आपको अनेक प्रकार के नरकों में ढकेल करके उसको भोग करा के आपको शुद्ध कर देता है। जैसे आपका वस्त्र है, वो जब गंदा होता है तो क्या करते हैं, उसको उसमें साबुन लगा करके धोते हैं, उसको स्वच्छ करते हैं। तो यम का काम क्या है, आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जिसके विषय में कई बार चर्चा हो चुकी है कि बुद्धि, जिसको हम लोग जो है महत्तत्व कहते हैं, महत्तत्व, आंतत्व, मन और पंच ज्ञानेन्द्रिय, इनको और चित्त, इनको लेकर के एक जो हमारा जो है भोग शरीर बनता है या कारण शरीर बनता है या सूक्ष्म शरीर बनता है, वो सूक्ष्म शरीर ही भोग शरीर भी उसको हम कहते हैं। तो उसमें जो हमारे कर्म लगे हुए हैं, अपकर्म लगे हुए हैं, तो अपकर्मों का भी वो फल देता है और सत्कर्मों का भी फल यमराज देता है। इसलिए उसके दो नाम है, एक यमराज भी है, एक धर्मराज भी है, वो दोनों स्वरूप उसके। तो वो हमको शुद्ध करता है। तो ये इसलिए यम को भी जलदान होता है। इसके बाद सभी पितरों का जलदान होता है। पितरों में भी हमारे दो जो है वो क्या कहते हैं गोत्र माने जाते हैं, एक पितृगोत्र, एक मातृगोत्र। तो पितृगोत्र के भी हम जितनी पीढ़ी है उनको सबको जलदान देते हैं और मातृगोत्र को भी हम जलदान देते हैं, अर्थात दोनों पक्षों को करते हैं। चाचा चाची को भी होता है, मामा मामी को भी होता है, सास ससुर को भी होता है और साथ साथ में जितने गुरुजन हैं उनको भी होता है। तो देखिए ये पूरा एक समाज को, पूरे संपूर्ण प्रकृति को ये जलदान और पिंडदान हम जोड़ते हैं मानसिक रूप में, अपने क्रिया के रूप में। और तो अब ये बताइए कि इसको कितना वैज्ञानिक स्वरूप आप इसका ज्ञान करेंगे। इसका समाज विज्ञान से, मनोविज्ञान से, अध्यात्म विज्ञान से और भौतिक विज्ञान से, तीनों से इसकी कसौटी में कसेंगे। तो तीनों में ये पिंडदान का जो स्वरूप है और जलदान का स्वरूप है, इसको कसा जा सकता है। और इसीलिए हमारे ऋषियों ने मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए इसको व्यवस्थित किया है। इसका मुख्य स्वरूप यही। गुरुजी अभी आपने कल बताया था कि दामाद जो है श्राद्ध नहीं कर सकते शास्त्र के अनुसार, और तो अभी आपने यहाँ कहा कि सास ससुर को तर्पण कर सकते हैं जल का। नहीं, हमने ये कहा था कि जलदान कर सकते हैं। जलदान में तो आप प्रत्येक को कर सकते हैं। सास ससुर भी अगर इस जो है वो जो पिंडदान करते हैं अपने घर में करेंगे तो कर सकते हैं, परंतु पूर्ण जो श्राद्ध है, देखिए हमारे यहाँ जो श्राद्ध का जो स्वरूप है उसको पहले समझना आवश्यक है। जब हम यहाँ पर श्राद्ध करते हैं, पार्वण श्राद्ध, तो उसमें जो है वो दो गोत्रों का ही वहाँ पर उपस्थापन होता है, पितृगोत्र और मातृगोत्र। पितृगोत्र में पितृ पितामह प्रपितामह और माता पितामही प्रपितामही, और इसके बाद द्वितीय गोत्र में मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह और मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही। इनके आसन वहाँ लगते हैं, अर्थात उनको हम वहाँ पर बुलाते हैं मंत्र के माध्यम से। और इन दोनों को विश्व देव भी होते हैं, पुरुरव मातृवंश, ये दो होते हैं। पुरुरव जो है पितृवंश के, मातृवंश जो है मातृवंश के लिए। ये दो उनके विश्व देव हैं। विश्व देव के साक्षिता में ही ये पिंडदान आदि कर्म होते हैं। और इसके साथ साथ जो अन्य हैं उनके लिए आसन तो नहीं होता है, किंतु अलग से उनके नाम से पिंडदान हम कर सकते हैं। तो ये उनके मतलब जो पिंडदान ये होता है, ये जो है ये प्राधान्य का अप्राधान्य होता है। प्राधान्य जो पिंडदान होता है वो पितृ पितामह प्रपितामह, माता पितामही प्रपितामही और जो है मातामह वृद्ध प्रमातामह, मातामही प्रमातामही वृद्ध प्रमातामही। इन लोगों के लिए तो साक्षात चूंकि इनको आसन देते हैं, आसन देकर उनको पिंडदान करते हैं। किंतु अन्य जो हैं, जो जिनका आसन है, जैसे चाचा हैं, चाची हैं, और आपके जो है जो आपके चाचा बाबा हैं, ऐसे लोगों को वहाँ पर उनका आसन तो नहीं होगा,
परंतु पिंड अलग से उनके नाम से उद्देश्य करके दे सकते हैं, तो उसी तरह सास ससुर को भी उद्देश्य करके पिंड दे सकते हैं। और साक्षात रूप में आसन देकर के तभी हो सकता है जब उनके कोई पुत्र आदि नहीं है, यहाँ तक कि पुत्र भी नहीं है और पुत्री को भी पुत्र नहीं है। ऐसी अवस्था में उनको उस रूप में दिया जा सकता है। परंतु सामान्य रूप से जो दामाद है वो अगर कोई है उसको देने वाला, और तो उसको देना आवश्यक नहीं है। और स्त्रियों के लिए जैसे हमने बताया कि स्त्री है ही खाली, वहाँ पर है कोई है, तो किसी ब्राह्मण के माध्यम से वो पिंडदान आदि कर्म कर सकते हैं। और गुरुओं के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, गुरु के लिए भी होता है, हम करते हैं, हम प्रतिवर्ष करते हैं। तो जितने हमारे गुरुजन हैं सबके नाम से पिंडदान करते हैं, तो वो तो साक्षात उनके भी लड़के करते होंगे, किंतु हमारा जो पिंडदान है वो जो है वो मतलब वो अप्रधानत्व ही होता है। क्योंकि प्रधान पिंडदान उन्हीं को होता है जिनका आसन उपस्थित हो। तो आसन तो केवल पितृपितामह, प्रपितामह, सपत्नीक और मातामह, प्रबुद्धत्व सपत्नी इनको होता है। अप्रधान है ना, सबको होता है। तो ये बहुत ही स्पष्ट और विस्तृत विश्लेषण आपने किया। तो अब दर्शकों से प्रार्थना है कि ये जो ज्ञान है अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और वीडियो को और अन्य लोगों से शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।